बैक टू यू। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट पर हमले की खबरें आ रही हैं। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया। तो कुल 8 कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की जहां पर हमला हो रहा है। और देखिए, कुवैत का जो प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट है वहां पर भी हमले की खबर आ रही है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान जो एयरपोर्ट है वहां पर हमले की खबरें हैं। तो ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट के उन इलाकों में हमला होगा जहां पर अमेरिकी इंस्टॉलेशन है, अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। और वैसा ही हुआ। आप देख रहे हैं, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, इन तमाम जगहों पर हमले हुए हैं। बहरीन में एक शख्स मारा गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा को एहतियातन खाली करा लिया गया है। और अब ये जो वॉर एस्केलेशन है बहुत बढ़ता जा रहा है। रात को देखिए, अमूमन इजराइल पर जो ज़्यादातर अटैक हुए थे वो रात के वक्त हुए थे। तो अब रात के वक्त देखते हैं ईरान कितने रॉकेट दागता है इजराइल की तरफ और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की तरफ। अमेरिका कैसे रिटेलिएट करता है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार संशय बना हुआ था। कमांडर भूषण साहब मेरे साथ हैं, सतपाल सर को आप सुन रहे थे। कमांडर भूषण, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं कि पिछली बार 10 दिन 15 दिन तक जबरदस्त जंग चली, इजराइल और ईरान के बीच रॉकेटबाजी जमकर हुई। अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद B-2 बॉम्बर से अटैक हुआ, जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे वहां पर हमला हुआ। यहां पर सर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पूरी इंस्टॉलेशन ईरान के चारों तरफ घेर रखा है। वॉरशिप्स वहां पर हैं, F-25, 15, 16, रैप्टर जेट, थंडरबोल्ट सब डिप्लॉयड है। B-2 बॉम्बर के भी होने की खबरें आ रही हैं। अब अमेरिका इस जंग में है सर, ये जंग कितनी लंबी, इसकी मियाद आपको क्या लग रही है ईरान के साथ? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये जंग काफी लंबी चलेगी। कम से कम 1-2 महीना तो चलेगी ही। क्यों? क्योंकि ईरान, अमेरिका तो कहने वाला नहीं है कि भाई बस करो। कहना तो ईरान नहीं है बस करो। तो वो ईरान एकदम घुटने टेकेगा नहीं। और वो जो पहले हुआ था, आपने बताया 12-13 दिन, वो तो नूरानी कुश्ती थी। कि वो आप बैकडोर में बात हो गई थी, जैसे वर्ल्ड वाइड होता है ना, रेसलिंग फाइटिंग में मुक्का मारा वो गिर जाता है। 2000 जो बॉम्ब छोड़े थे, मिसाइल छोड़े थे इसराइल के ऊपर ईरान ने, वो सारे पहुंचे नहीं वहां पे। पर दिखा दिया ईरान ने भी, हम भी हमें में ही दम है, हमने करके दिखाया है। तो अंदर खाने नूरानी कुश्ती थी। क्यों? वो चल गया। अमेरिका इन्वॉल्व नहीं थी डायरेक्टली। अब तो अमेरिका इन्वॉल्व है डायरेक्टली। अब ये काम होगा नहीं। तो असल में लड़ाई है तो ये लंबी चलेगी। उस टाइम तो ठीक है, 12 दिन करके अंदर से हमने, उन्होंने वो सीज फायर कर लिया, दुनिया को दिखा दिया भाई दोनों साइड बराबर है, दोनों की नाक नहीं कटी। तो ये लंबा चलेगा और बहुत खतरनाक है। इसमें देखिए कितना भारी नुकसान होगा दुनिया का, इकोनॉमी का, कितना भारी नौकरियों का। रिसे एक तो पहले महंगाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर जब महंगाई हो जाएगी तो उसके बाद रिसेशन आ जाती है। क्यों? लोगों के पास पैसे, जेब में पैसे नहीं होते महंगाई के कारण। तो फिर वो नौकरियां बंद होने लगती हैं। तो नौकरियां बंद क्यों? इंडस्ट्री बंद होने लगती है, इंडिया बंद होने, नौकरियां बंद होने लगती है। इस साइकिल में घुस जाता है। इन्फ्लेशन फिर रिसेशन। तो बड़ा भारी तकलीफ होगी। अमेरिका इसमें बेनिफिट करेगा खाली, बाकी कोई बेनिफिट नहीं करेगा। और ये जब लड़ाई चलेगी, 2 महीना 3 महीना जब भी चले, पूरा मिडल ईस्ट का खाका जो है वो बदल चुका होगा, वो अमेरिका के हाथ में आ चुका होगा। अमेरिका जो है अभी, वो उस चीज से अमेरिका ने जल्दी ये काम किया है। क्यों? इससे पहले चीन और मजबूत बने और को सपोर्ट मिलते, कहीं से मिले, तो अमेरिका ने मिलिट्री का पावर दिखा के अपना मिडल ईस्ट में काम कर दिया है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि बात सुलझ जाए, प्यार से हमारी बात ईरान मान जाए कि न्यूक्लियर मत बढ़ाओ, बैलिस्टिक मत बढ़ाओ। हालांकि ईरान भी कोई मानने वाला नहीं था, पर वो फिर भी ट्राई करते तो लंबा चल जाता। वो खींचना नहीं चाहते इस चीज को, वो प्यार से नहीं मनाना चाहते इसराइल ईरान को। वो डंडे के जोर पे बल दिखा के करना चाहते हैं। ये स्टाइल है ट्रम्प का और ये तरीका है। और ये सब दुनिया दुनिया के ऊपर एक छत राज काबू करने का तरीका है। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन। कर्नल पाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब एक सवाल ये भी है सर कि जो सबसे बड़ा मिशन और विजन था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद होने चाहिए, उसको शट डाउन करना है, ईरान नहीं माना। दूसरा जो लिस्ट थी कि भाई खामनेई को सत्ता से हटाना होगा, तभी वहां पर रिवाइव होगा, तभी अमेरिका के साथ ये चीजें चल पाएंगी। बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के ये बहुत मुश्किल है सर खामनेई को मारना। वो बंकर में छिपे हुए हैं। लगातार ईरान से खबरें आ रही हैं कि खामनेई सुरक्षित है, महफूज है। इस तमाम तरह के नैरेटिव हम लगातार रीड करें, इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं। बिना बूट्स ऑन ग्राउंड गए क्या खामनेई को खत्म किया जा सकता है? और क्या इतने बड़े अटैक के बाद ज्यादातर उनकी जो असेंबलीज हैं, न्यूक्लियर असेंबली सर, वो बेसमेंट में है, 200, 250, 300 फीट नीचे सारा काम हो रहा है। क्या अब अमेरिका यहां से पूरी कोशिश करेगा कि ये मौका मिला है, इसको इसको कैश कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं? कर्नल साहब जी देखिए, ये
स्ट्रेटेजी बनाई हुई है अमेरिका ने और इजराइल को मिला के इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। धार्मिक नेता एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, पूरे देश के होते हैं, और उनको बचाव के लिए या उनके लिए बहुत ही सुरक्षा की जाती है। जो उनके बिल्कुल नजदीकी होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, जो दूसरे धार्मिक नेता होते हैं, प्लस और अन्य व्यक्ति भी होते हैं, वो उनको सुरक्षा को सबसे पहले उनका किया जाता है। और खुमैनी साहब जैसे जो धार्मिक नेता है, जो पिछली वॉर हुई थी इजराइल और ईरान की, आपने देखा है उन्होंने पूरे देश को, ईरान को एक मैसेज दिया और लोग उस बात को मानते हैं। तो सबसे पहले वॉर के अंदर, चाहे वो मिलिट्री कमांडर है, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट है या धार्मिक नेता है, उनकी सुरक्षा का पहले पुख्ता इंतजाम किया जाता है, बिकॉज वॉर उन्हीं के पीछे लड़ी है। ही इज द ओनली वन, जो वो कहेंगे वो वहां पे होगा। और उन्होंने भी काउंटर नैरेटिव बना रखा होगा, और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके जो कमांडर्स हैं, वो भी उनके संपर्क में होंगे। अमेरिका और इजराइल की जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो भी इस पे काम कर रही होंगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं काम है। कई जगह तो कमांडर्स के डमी बनाए जाते हैं, कि उनका डमी बिल्कुल चेहरा बनाया जाता है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जी ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी सर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर